दोस्तों, दी काफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम 10th क्लास की साइंस को टारगेट कर रहे हैं, तो हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ह्यूमन सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन सिस्टम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वो ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं, सेल्स। और ये अनेक कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और ये सभी उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और ये सभी अंग मिलकर या अंगों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। और ये सभी तंत्र मिलकर, यानी हमारे शरीर के अंदर 8 तंत्र होते हैं। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। ये सभी तंत्र मिलकर हमारे एक शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऑर्गन और सिस्टम, बॉडी। दोस्तों, इस प्रकार से समझ में नहीं आया तो देखो एग्जाम्पल की टाइप से इसको हम देखते हैं। जिस प्रकार से भवन का निर्माण होता है वैसे ही हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। जिस प्रकार भवन का निर्माण होता है वैसे ही किसका निर्माण होता है, शरीर का। तो मकान बनाने के लिए या भवन बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है, तो सर्वप्रथम दोस्तों हमें आवश्यकता होती है ईंट की। और अनेक ईंट मिलकर किसका निर्माण करती हैं, दीवार का। और 4 दीवार मिलकर एक मकान का निर्माण करती है। और 4 मकान मिलकर या 4 कमरे, 4 दीवार मिलकर कमरे का निर्माण करती हैं। और कमरे मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का। यानी एक सिस्टम होता है। घर के अंदर भी एक सिस्टम होता है, नहाने का होता है, बेडरूम होता है, स्टडी रूम होता है, खाना बनाने का रूम होता है। तो सभी मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये सभी तंत्र मिलकर, सभी कमरे मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, भवन। उसी प्रकार किसका निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो भवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट। और ईंट, अनेक ईंट मिलकर किसका निर्माण करती है, दीवार का। 4 दीवार का क्या करती है, निर्माण। और 4 दीवार मिलकर एक कमरे का निर्माण करती है। और ये कमरे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, भवन। क्या कहा जाता है, भवन। वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण होता था। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। और अनेक उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, अंग का निर्माण करते हैं। और ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और सभी तंत्र मिलकर एक हमारे सुदृढ़ शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मानव तंत्र क्या होता है, अंगों के समूह को ही क्या कहा जाता है, मानव तंत्र। यानी अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में हमारे समझ में आया कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई। और उत्तक और उत्तक किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोई पूछे अंग किसे कहते हैं, भाई उत्तकों के समूह को क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। तंत्र किसे कहते हैं, अंगों के समूह को तंत्र कहा जाता है। शरीर किसे कहते हैं, तंत्र के समूह को क्या कहा जाता है, शरीर। तो हमने एक छोटी सी लाइन से हमने 5 परिभाषाएं याद कर ली और बिल्कुल हमारी क्या हो गई, कंठ से तैयार हो गई। अब हम बात करते हैं मानव तंत्र के अंदर। मानव तंत्र में दोस्तों, तुम सेकंड चैप्टर क्या है, चैप्टर 2 10th क्लास का जो मानव तंत्र है वो चैप्टर 2। तो इसके अंदर
6-7 टॉपिक दे रखे हैं, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया। तो पहला जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। दोस्तों क्या है पाचन तंत्र? तो पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एग्जाम के अंदर पाचन तंत्र का कई बार डायग्राम पूछा जाता है और डायग्राम पे भी क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। तो जो हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे वो डायग्राम को देख देख के, हर चीज डायग्राम में देख देख के पढ़ेंगे, हमको रटना नहीं है, हर एक चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, पाचन एवं पाचन तंत्र। पाचन एवं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन एवं पाचन तंत्र। तो दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम की पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र क्या होता है, यानी जो हमारा भोजन होता है, क्या होता है भोजन, भोजन जटिल अवस्था में होता है। भोजन कौन सी अवस्था में होता है, जटिल अवस्था में होता है। तो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए अवशोषित करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो सीधे भोजन को हम हमारे शरीर में अवशोषित नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र कार्य करता है जो भोजन के जटिल अणुओं को, भोजन के जटिल एवं बड़े अणुओं को ये क्या करता है, पाचन तंत्र सरलीकृत करता है। किस हेतु, अवशोषण हेतु। तो हम क्या कहेंगे कि वह तंत्र जो मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक क्या होता है, संपन्न होता है। और इस पाचन तंत्र में, यानी पाचन तंत्र मुख्य गुहा से लेकर गुदा मार्ग तक क्या होता है, संपन्न होता है। इसमें कई अंग और ग्रंथियां सामंजस्य स्थापित कर कार्य करती हैं। तो कई अंग जैसे नासामार्ग, मुखमार्ग, घर्षणी है, ग्रासनी है, गर्शिका है, आमाशय है, यकृत है, ये क्या है इसके अंग। तो कई अंग और ग्रंथियां मिलकर एक सामंजस्य स्थापित करती हैं और ये सभी अंग मिलकर भोजन के जटिल अणुओं को क्या करती हैं, सरलीकृत करते हैं। इस तंत्र को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र। दोबारा देखो कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, कि भोजन जटिल अवस्था में होता है, उसको अवशोषण हेतु उसको क्या किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है। यानी छोटे छोटे कणों के अंदर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और फिर उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा नाल तक एक तंत्र संपन्न होता है जिसमें कई अंग और ग्रंथियां सामंजस्य स्थापित कर मुख्य मार्ग से क्या होता है, प्रारंभ होता है और कहां तक होता है, गुदा मार्ग तक। गुदा मार्ग तक एक तंत्र क्या करता है, कार्य करता है। और इस तंत्र के अंदर कई अंग और ग्रंथियां, कई अंग और ग्रंथियां आपस में क्या स्थापित करती हैं, सामंजस्य, तालमेल स्थापित कर भोजन के जटिल अणुओं को सरलीकृत करती हैं अवशोषण हेतु। उस तंत्र को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र। अब बात करते हैं इसकी पाचन की। भाई पाचन तंत्र एक सिस्टम, एक मशीन है जो भोजन के जटिल अणुओं को क्या करती है, सरलीकृत करती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन की। पाचन क्या होता है, तो पाचन क्या होता है, भोजन जटिल एवं क्या होता है, बड़े अवस्था में होता है। यानी भोजन जटिल अवस्था में होता है तो उसको क्या किया जाता है, अवशोषण हेतु सरलीकृत किया जाता है। तो सरलीकृत किसके द्वारा किया जाता है, भोजन को कुछ एंजाइमों और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा,
रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है। पाचन किसे कहते हैं, भोजन जटिल अवस्था में होता है, उसको अवशोषण हेतु कुछ एंजाइमों एवं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरलीकृत और घुलनशील बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घुलनशील। इसे क्या कहा जाता है, भोजन का पाचन, यानी भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइमों और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरलीकृत एवं घुलनशील बनाना ही भोजन का क्या कहलाता है दोस्तों, पाचन कहलाता है। तो किसके द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन को सरलीकृत किन किन के द्वारा किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं एंजाइम द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि अब पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, इसको ये पाचन तंत्र किन किन अंगों एवं ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, तो हम इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, पाचन तंत्र की। हमने तो बात की पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र होता है, ये कई अंगों एवं ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो पाचन तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है, अंग बोले तो ऑर्गन, अंग और ग्रंथियां ग्लैंड्स। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम अंग और ग्रंथियों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो अंग में क्या क्या आता है, देखो डायग्राम में देखना है। तो सबसे पहले क्या होती है, ग्रसनी, सॉरी सबसे पहले होता है मुख, प्रारंभिक भाग कहां से स्टार्ट होता है, मुख, मुख को कहते हैं माउथ। दूसरा होता है इसका भाग ग्रसनी, डायग्राम, यानी कि हमें इसकी जो थ्योरी है वो डायग्राम से ऐसी कैसे प्राप्त होगी, रटना कुछ नहीं, यदि आपको डायग्राम आता है तो थ्योरी आप 100% लिख दोगे। तो जो पाचन तंत्र होता है इसका प्रारंभिक भाग क्या होता है, मुख। दूसरा भाग होता है इसकी ग्रसनी, फायरिंग्स, क्या होती है, फायरिंग्स। तीसरा भाग होता है इसका ग्रासनाल, ग्रासनाल, ग्रासनाल में क्या आता है, ग्रासनाल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एसोफेगस, एसोफेगस, एसोफेगस। फिर तीसरा है इसका यकृत है, ये अंग नहीं होता, ये ग्रंथि होती है। फिर है आमाशय, स्टोमक, स्टोमक। इसके बाद है छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन। दूसरी कौन सी है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। पाचन तंत्र होता है, इसके दो भाग होते हैं, यानी इसका निर्माण किससे होता है, अंग और ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती है। तो अंग कौन कौन से होते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, ग्रंथियों की। किसकी चर्चा करेंगे हम दोस्तों, ग्रंथियों की। तो ग्रंथियों में क्या आता है, एक आता है यकृत, बोले तो लीवर, और उसके बाद है इसमें अग्नाशय,
पैनक्रियाज। और एक होता है इसके अंदर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि होती है मुख में, लार ग्रंथियां, सेलेवरी ग्लैंड। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र अंग और ग्रंथि से मिलकर बना होता है। तो अंग कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, और ग्रंथियां यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियां। ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का। और पाचन तंत्र के अंदर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन के जटिल अणु को कुछ रासायनिक अभिक्रिया एवं एंजाइमों द्वारा क्या किया जाता है? सरलीकृत किया जाता है। अब दोस्तों जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है? आहार नाल। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है? आहार नाल। तो आहार नाल मुख मार्ग से प्रारंभ होती है और गुदा नाल में क्या होती है? समाप्त। तो एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है? तो पाचन तंत्र का प्रमुख अंग होता है आहार नाल। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल, अल्टीमेटली कैनल। ट्री कैनल, अल्टीमेटली कैनल। जो आहार नाल होती है इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। यानी यहां से देखो, यहां से प्रारंभ होती है, यहां से होती हुई यहां से होकर यहां तक होती है। तो इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। और ये मुख मार्ग से प्रारंभ होकर कहां समाप्त होती है? गुदा नाल पर क्या होती है? समाप्त होती है। जो आहार नाल होता है इसे पाचन या डाइजेस्टिव कैनल भी कहा जाता है। आहार नाल को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव कैनल। डाइजेस्टिव कैनल भी इसे कहा जाता है, डाइजेस्टिव कैनल। जो आहार नाल होती है क्या होती है दोस्तों? आहार नाल। आहार नाल के भी प्रमुख 3 कार्य होते हैं। आहार नाल के प्रमुख कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य होते हैं। इन 3 कार्यों की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी? आहार नाल। आहार नाल। तो आहार नाल की हमने बात की थी कि ये मुख मार्ग से प्रारंभ होती है और गुदा नाल पर क्या होती है? या गुदा नाल पर क्या होती है? समाप्त होती है। यानी मुख मार्ग से क्या होती है? प्रारंभ, और कहां तक होती है? गुदा मार्ग तक। गुदा नाल पर क्या होती है? समाप्त होती है। हमने इसकी बात कर ली कि इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। इसको डाइजेस्टिव कैनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव कैनल। तो आहार नाल होती है, आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य होते हैं। आहार नाल के दोस्तों प्रमुख कितने कार्य होते हैं? आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य होते हैं। प्रमुख 3 कार्य होते हैं। आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य होते हैं। तो 3 कार्य कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला कार्य होता है इसका भोजन को सरलीकृत कर, भोजन को सरलीकृत कर पचाना। वन कार्य क्या है इसका? भोजन को सरलीकृत करे पचाना। दूसरा कार्य होता है पचित भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण करना। दूसरा कार्य क्या होता है? आहार का पचित भोजन का अवशोषण करना। आहार का तीसरा कार्य होता है भोजन सर्वप्रथम किसमें डाला जाता है? मुख में। तो भोजन को मुख से गुदा नाल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आहार के कितने कार्य होते हैं? 3। यानी भोजन को
मुख से गुदा मार्ग तक पहुंचाना, गुदा मार्ग तक पहुंचाना। तो हमने दोस्तों बात की है कि जो पाचन तंत्र होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका प्रमुख अंग होता है आहार नाल, अल्टीमेटरी कैनल। तो आहार नाल मुख मार्ग से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग पर क्या होती है, समाप्त होती है। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मिनट होती है और इसको डाइजेस्टिव कैनल भी कहा जाता है। अब आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य होते हैं। प्रमुख 3 कार्य कौन कौन से होते हैं? एक भाई भोजन को सन्निकृत कर पचाना, दूसरा जो पचित भोजन होता है उसको क्या करता है, आहार नाल अवशोषित करता है, और तीसरा क्या है, भोजन को मुख से गुदा मार्ग तक पहुंचाना। अब सबसे पहले बात करते हैं भोजन को सन्निकृत कर पचाना। वही बात है हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो भोजन होता है, भोजन जटिल अवस्था में होता है, तो जो आहार नाल होती है, तो आहार नाल के अंदर कुछ आहार नाल में कुछ अंग और ग्रंथियां सामंजस्य स्थापित कर भोजन को क्या करती हैं, सन्निकृत करती हैं। एक कार्य क्या करती हैं, भोजन को सन्निकृत करती हैं। आहार नाल होती है, आहार नाल के अंदर कुछ अंग और ग्रंथियां सामंजस्य स्थापित कर भोजन के जटिल अणुओं को क्या करती हैं, अवशोषण हेतु सन्निकृत करती हैं। वन बात। दूसरी बात, जो भोजन को सन्निकृत कर दिया गया उसको हमारे शरीर में क्या किया जाता है, अवशोषित कर, या उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो जो हमारी आंत होती है, आंत के अंदर विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं, यानी विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं। वो कोशिकाएं उन पोषक तत्वों को क्या कर लेती हैं दोस्तों, अवशोषित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और वो भोजन होता है, सर्वप्रथम भोजन को किस में डाला जाता है, मुख में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, मुख में डाला जाता है। और मुख से भोजन कर्मानुकुंचन गति करता हुआ, कौन सी गति करता हुआ, ये बात ध्यान रखनी है, कर्मानुकुंचन गति करता हुआ, कुंचन गति करता हुआ कहां तक पहुंचता है, गुदा नाल तक पहुंचता है। यानी जिग-जैग गति करता हुआ कहां तक पहुंचता है, गुदा नाल तक या गुदा मार्ग तक पहुंचता है। अब दोस्तों जब भोजन मुख से गुदा नाल तक पहुंचता है तो इस भोजन की गति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो भोजन की गति को नियंत्रित करने के लिए इस आहार नाल के अंदर कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं, पेशियां। क्या पाई जाती हैं, पेशियां। उन पेशियों को सवर्णी पेशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सवर्णी पेशियां या स्पेंसर। क्या कहा जाता है, स्पेंसर्स कहा जाता है। तो ये स्पेंसर्स क्या करते हैं, भोजन की गति को क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रित करते हैं। यानी एक तरीके से किसकी तरह कार्य करते हैं, तो पानी वाला जो वाल होता है, क्या होता है, वाल। तो वाल किसी गति को नियंत्रित करता है, पानी की गति को नियंत्रित करता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर या हमारे आहार नाल के अंदर विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं। वो पेशियां भोजन की गति को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। तो सवर्णी पेशियां किसे कहा जाता है, यानी वे पेशियां जो भोजन की गति को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। तो भोजन की गति को, तो भोजन में क्या क्या होता है, भोजन और भोजन रस, और क्या होता है दोस्तों, अवशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, अवशिष्ट। तो सवर्णी पेशियां होती है भोजन रस और अवशिष्टों की गति को क्या करती है, नियंत्रित करती है। यानी ऐसे समझो कि एग्जाम पूछ लिया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि दोस्तों सवर्णी पेशियां किसे कहते हैं, सवर्णी पेशियां किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि आहार नाल में विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, तो भोजन रस और अवशिष्टों की गति को क्या करती हैं, नियंत्रित करती है। अवशिष्टों की गति को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। दोस्तों आज हमने कहां तक पढ़ लिया, सवर्णी पेशियों तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के अंग। तो पाचन तंत्र में पहला अंग है मुख, उसके बाद में क्या है, ग्रसनी, उसके बाद क्या है, ग्रासनाल। एक अंग का हम क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। और आपके इसके जो नोट्स हैं, मेरे हाथ से लिखे हुए जो नोट्स हैं, वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने मेरे चैनल का क्या डाल दिया, लिंक डाल दिया। वहां जाकर, यानी आप YouTube पर देखोगे, आपको इस प्रकार का त्रिभुज का चिन्ह नजर आएगा, आप इसको क्लिक करोगे
नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसको क्या करना है, टिक करोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यदि आपके फोन में टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लो और वहां से मेरे हस्तलिखित नोट्स आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।